हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अली और आज हम जो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है। अगर आप इसे सीख लेंगे तो आप समझिए कि ट्रांसफार्मर के बारे में कंप्लीट आपका जो सारे का सारा नॉलेज है वो मिल जाएगा। जो आपकी बेसिक्स हैं वो तक क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस कोर्स के बारे में ओवरव्यू दूंगा कि हम ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करने जा रहे हैं। जो कि सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे वो है 100 केवीए का ट्रांसफार्मर। तो इस तरह हमने लेक्चर्स को डिवाइड किया है। जब हम ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा ट्रांसफार्मर की टोटली बेसिक्स का। जाहिर सी बात है, अगर आपको बेसिक्स ही नहीं आती होंगी तो आप ट्रांसफार्मर को कैसे डिज़ाइन करेंगे। यही वजह है कि पहला जो लेक्चर है वो ट्रांसफार्मर की बेसिक्स के ऊपर होगा, यानी कि वो ओवरव्यू होगा सारे का सारा ट्रांसफार्मर की बेसिक्स प्रिंसिपल्स, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों है, डीसी क्यों नहीं यूज करते। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं कूलिंग के बारे में। ये सारे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो बेसिक्स हैं वो पता चल जाएंगी आपको। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है सिर्फ नेम प्लेट। ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट में क्या कुछ लिखा होता है और कैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ट्रांसफार्मर की रेटिंग अगर उसके ऊपर मिट गई हो तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। ये नेम प्लेट में हम सारा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि कूलिंग के लिए कौन सा इसमें मेथड यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम आगे जाके देखते हैं। एलवी करंट, एचवी करंट नेम प्लेट में डिस्कस करेंगे, जो कि आज ही करेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल ट्रांसफार्मर की कैसे डिज़ाइन की जाती है, ये हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम प्राइमरी कॉइल को डिज़ाइन करना सीखेंगे। इसके अलावा लेक्चर नंबर 4 में हम देखेंगे कि सेकेंडरी कॉइल को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। जबकि नंबर ऑफ टर्न्स, हमें पता है कि टैपिंग में भी हमें नंबर ऑफ टर्न्स ही चाहिए होती हैं, जो कि वो कितने परसेंट है टैपिंग, जो हम कितने परसेंट जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो उसे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में ऐड करते हैं, उसके क्या फार्मूलाज हैं, ये सारे हम नंबर ऑफ टर्न्स में सीखेंगे। ये दोस्तों प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स, ये सारे फार्मूला बेस्ड हैं। ये सारे इतने फार्मूलाज हैं कि अगर आप इसे याद करें और आप अपने एक पेज पे ही ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करना भी सीख सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कोर डायमीटर। अब कोर का हम डिसाइड करेंगे कि कोर कैसे डिज़ाइन की जाती है। कोर डायमीटर सबसे पहले निकालेंगे कोर डायमीटर। उसके बाद हम देखेंगे स्टेप वेट, कोर स्टैक, टोटल कोर एरिया जो है वो हम निकाल लेंगे। ये थे कोर के लेक्चर्स। उसके बाद देखेंगे फ्लक्स डेंसिटी। उसके अलावा कोर कॉइल का जो डायमीटर है, उसके अलावा कोर लिंक का जो सेंटर है वो कैसे निकालते हैं। ये सारे कोड के जो लेक्चर्स हैं ये कंप्लीट करने के बाद हम जो टोटल एरिया है, यानी कि जो टोटल वेट है कोर का वो निकालेंगे। हमें पता है जो ट्रांसफार्मर पूरा है उसका टोटल वेट होता है केजीज में। वो ट्रांसफार्मर की नंबर प्लेट पे लिखा होता है। उसमें हम सेपरेटली वेट ऑफ कोर निकालेंगे और उसी तरह हम उसे ट्रांसफार्मर के टोटल वेट में ऐड कर देंगे। इसके अलावा वाइंडिंग डिटेल्स देखेंगे। वाइंडिंग डिटेल्स में वाइंडिंग की टाइप्स देखेंगे, वाइंडिंग को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद कॉइल असेंबली देखेंगे। उसके अलावा फिर एलवी और एचवी की जो एल्यूमिनियम कंडक्टर है उसका जो वेट है वो भी निकालेंगे कि उसका कितना वेट एक 100 केवीए के ट्रांसफार्मर में होता है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परसेंटेज रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस। ये आमतौर पर आपको इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है कि परसेंटेज रिएक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इम्पीडेंस क्या है। इस पे पूरा एक लेक्चर बनेगा जो कि आपको इसकी ट्रांसफार्मर की डिज़ाइनिंग में सिखाया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसफार्मर की रेगुलेशंस हैं। ट्रांसफार्मर की रेगुलेशन क्या है, परसेंटेज रेगुलेशन, की सारी चीज़ें हम रेगुलेशन के लेक्चर में सीखेंगे। इसके अलावा ट्रांसफार्मर की टोटल एफिशिएंसी जो है वो निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम डिज़ाइन ऑफ अ टैंक को डिज़ाइन भी करना सीखेंगे। लेकिन डिज़ाइन ऑफ अ टैंक से पहले हम करेंगे ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट कैसे निकाली जाती है। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑयल देखेंगे, ट्रांसफार्मर के ऑयल को हैंडल कैसे करते हैं वो देखेंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़, ये सारा कुछ ट्रांसफार्मर के ऑयल में देखेंगे। उसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे ट्रांसफार्मर का टैंक। तो दोस्तों, ये था 100 केवीए ट्रांसफार्मर को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। हमने इस तरह लेक्चर्स में से डिवाइड किया हुआ है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, जो हम नेम प्लेट को पढ़ना सीखेंगे। तो नेम प्लेट के बारे में अगर हम देखें तो ये देखिए,
ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट है। ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। तो ये देखेंगे हम कि इसकी नंबर प्लेट ये कितने केवीए का ट्रांसफार्मर है। मैं तो आपको 100 केवीए का ट्रांसफार्मर डिजाइन करवा रहा हूँ, जो कि सिखा रहा हूँ, लेकिन ये कितने एमवीए, ये कितने केवीए के ट्रांसफार्मर की नंबर प्लेट है वो हम देखेंगे कि अगर केवीए, ये देखिए केवीए का अगर देखें, केवीए के सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर ऐसा हो कि केवीए के सामने नंबर जो है वो मिट जाए तो आप कैसे निकालेंगे, ये हम ट्रांसफार्मर की बेसिक्स में सीखेंगे। ये तो छोटे छोटे फार्मूलाज हैं जो कि आप फिंगर टिप्स पे ही याद कर लेंगे। अच्छा, तो देखते हैं ट्रांसफार्मर के वोल्टेज। एचवी साइड के वोल्टेज हमें पता है डिस्ट्रीब्यूशन की 11 केवी होते हैं। इसके अलावा नो लोडिंग केवी यानी कि एलवी साइड पे हमें 433 वोल्ट मिलते हैं, ये भी हमें पता है। इसी तरह हम एचवी साइड का करंट और एलवी साइड का करंट जो है वो भी ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग में निकालना सीखेंगे। जो कि देखें इधर नंबर प्लेट में लिखा हुआ है कि एचवी का जो करंट है वो 1.31 है, एलवी का 33.33 है। ये एचवी का करंट कम है और एलवी का करंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो करंट कम होता है, और वोल्टेज कम होते हैं तो करंट ज़्यादा होता है। ये इस वजह से पता चल रहा है। लेकिन ये हम देखेंगे ट्रांसफार्मर की केवीए कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास, ज़ाहिर सी बात है, हमारे पास जो है एचवी और एलवी साइड के वोल्टेज होते हैं तो हम केवीए भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम ट्रांसफार्मर का जो करंट है एचवी साइड का और एलवी साइड का वो भी निकालना सीखेंगे ट्रांसफार्मर की डिज़ाइनिंग में। इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी है वो बात करें तो 50 हर्ट्ज, ये जो स्टैंडर्ड है ये 50 हर्ट्ज ही इंडिया में यूज़ होता है। इसके अलावा देखें वेक्टर ग्रुप। वेक्टर ग्रुप यहाँ पर है डेल्टा स्टार न्यूट्रल 1 1, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। इसके अलावा जो इम्पीडेंस वोल्टेज है ये हम सीखेंगे कि ये क्या चीज़ है। ये हम जो लेक्चर है परसेंटेज इम्पीडेंस रिएक्टेंस का, उसमें देखेंगे ये क्या चीज़ होती है। इसके अलावा टैपिंग, हमें पता है कि इसमें टैपिंग नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है इसमें नहीं होती। लेकिन फिर भी जब हम 100 केवी का ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ही क्यों 5% या 10% जितनी भी हम निकालना सीखेंगे वो क्यों हम ऐड करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स में, वो क्यों करते हैं। और यहाँ पे इसने एन ए लिखा हुआ है यानी कि इधर कोई टैपिंग नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि अच्छी वेरिएशंस, ये देखें ये कहाँ से स्टेप फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक। इसके अलावा जो कस्टमर है, कस्टमर कौन सा, ये झारखंड बिजली है लिमिटेड, ये इसने उसका है ट्रांसफार्मर, उसकी नंबर प्लेट है। इसके अलावा हम देखेंगे ऑर्डर नंबर कौन सा है, ये इसने लिखा होता है। इसके अलावा स्कीम ये है। जबकि हम दूसरी बात करें दूसरी साइड की, एनर्जी एफिशिएंसी लेवल यहाँ पे 1 है। मैक्सिमम टोटल लॉसेस एट 50% रेटेड लोड। दोस्तों अगर आपका जो ट्रांसफार्मर है वो 50% लोड पर चल रहा है तब कितना लॉस होगा, वो है 210। ये भी निकालना फार्मूला की मदद से सीखेंगे। इसके अलावा जो टोटल लॉसेस, अगर आपका ट्रांसफार्मर है वो 100% लोड के साथ चल रहा है यानी कि उसकी कैपेसिटी अगर मान लें कि 100 है तो वो 100 एम्प्स पे ही चल रहा है, तो तब उसके लॉस कितने होंगे, 695 वाट्स। टाइप ऑफ कूलिंग्स, दोस्तों मुख्तलिफ किस्म की टाइप कूलिंग्स है जिसमें हम देखते हैं ओनैन है, ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। ठीक है, इसमें जो है एयर को यूज़ किया जाता है ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए, जो कि नेचुरली ट्रांसफार्मर के इर्द गिर्द मौजूद होती है। ये था ओनैन। इसके अलावा भी है ऑयल नेचुरल, एयर फोर्स। इस 4 टाइप्स की जो कूलिंग्स है वो भी हम इसकी डिज़ाइनिंग में सीखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं, किस किस ट्रांसफार्मर में यूज़ होती हैं। इसके अलावा जो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो 35 होता है, वाइंडिंग का 40। इसके अलावा जो ऑयल का जो मैस है वो केजीज में देखें तो वो 66 है। अगर टोटल मैस देखें तो वो 274 केजी तक होता है। इसके अलावा वॉल्यूम देखें ऑयल का तो वो 80 लीटर्स होता है। ये मंथली मंथ देख लिखा हुआ है कि कौन से मंथ में इसे मैन्युफैक्चर किया गया है। ये 201 के आगे हम 9 अगर 2019 है या 2020 है तो वो लिख सकते हैं। इसके अलावा आगे द मंथ लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका सीरियल नंबर है। इसके अलावा ये थी नेम प्लेट, जो कि इसका ये ओवरव्यू था जिसमें हम आगे चल के देखेंगे केवी कैसे निकालते हैं, एचवी के वोल्टेज के अगर हों तो एम्प्स कैसे निकलते हैं। इसके अलावा वेक्टर ग्रुप को डिस्कस करेंगे, इम्पीडेंस वोल्टेज। ये मुख्तलिफ वीडियोस हैं जिसे एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता।
तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक मिल सके। तो दोस्तों ये था ट्रांसफार्मर की डिज़ाइनिंग। हम नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसफार्मर की बेसिक्स, उसके बाद हम प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल को डिस्कस करेंगे। अगर बीच में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के पैरेलल को कैसे पैरेलल ऑपरेशन कैसे किया जाता है वो भी हम सीखेंगे इन्हीं ट्रांसफार्मर की डिज़ाइनिंग में। आपको सारे का सारा जो ट्रांसफार्मर है वो डिज़ाइन करना फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। तो दोस्तों मेरे साथ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।